Good morning, class 5. Today we will start lesson number 9. Up you go. ये जो चैप्टर है ये माउंटेनियरिंग के बारे में है। जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं उनके बारे में है और ये एक टीचर की डायरी से लिया गया है जो कि माउंटेनियरिंग भी करती थी। इस टीचर का नाम है, her name is संगीता अरोड़ा। संगीता अरोड़ा जो कि एक दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय की टीचर हैं और आपकी ये जो बुक है, जो ईवीएस की बुक आप पढ़ रहे हो, ये इसको लिखने में भी उनका योगदान है। वो इस टीम की सदस्य हैं जिसने ये बुक बनाई है। ये आपको अपनी बुक के आप पीछे पेज देखेंगे तो जहाँ पर टीम का या टीचर्स का नाम दिया है जिन्होंने ये बुक लिखी है, उसमें भी आपको संगीता अरोड़ा का नाम मिलेगा। तो ये उनकी डायरी से जो भी उनके एक्सपीरियंस थे माउंटेनियरिंग के बारे में, उसमें से लिया गया है। तो सबसे पहले उन्होंने 2 फरवरी 1984 को अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए लिखा है। यहाँ पर एक माउंटेनियरिंग कैंप हो रहा है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसमें कि पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बारे में सिखाया जाता है और वहीं से जो लोग एवरेस्ट या किसी भी बड़े बड़े पहाड़ पे चढ़ते हैं उनको मौका दिया जाता है और उनको सिलेक्ट किया जाता है। We were at the mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalayas. There were other women from banks and other institutions. हम लोग माउंटेनियरिंग कैंप में ट्रेनिंग ले रहे थे और बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। जितनी भी औरतें वहाँ लेडीज़ जो भी ट्रेनिंग ले रही थी उसमें से 20 जो थे वो केंद्रीय विद्यालयों के टीचर थे और दूसरी जो औरतें थीं वो या तो बैंक में काम करती थीं या फिर किसी दूसरे स्कूल्स या कॉलेजेस से आई थीं। टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। आज दूसरा दिन है कैंप का। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम्ड इन पेन। जब उस दिन सुबह मैं अपने बिस्तर से उतरी और मैंने जैसे ही अपने पैर ज़मीन में नीचे रखे, मैं दर्द के मारे ज़ोर से चिल्लाने लगी। आई रिमेंबर्ड यस्टरडेज 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रस्क बैग ऑन माई बैक। तभी मुझे याद आया कि कल हमने जो 26 किलोमीटर तक पैदल चला पहाड़ों पर और वो भी साथ में पीठ के ऊपर भारी बैग लाद कर, जिसमें कि सामान या पत्थर या कुछ ऐसी चीज़ें भर दी जाती हैं जिससे कि जब ट्रेनिंग करते हैं उनको ये आदत रहे कि उनको सामान लेके पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड द रफ नैरो पाथ। मैं थोड़े डरने लगी कि मुझे वापस से आज उसी पहाड़ी पर चढ़ना है जो बिल्कुल सीधी, थोड़ी स्टीप का मतलब होता है थोड़ी एकदम जो सीधा सा पहाड़ होता है, मतलब ऐसे समतल नहीं होता, वो थोड़ी खड़ी चढ़ाई होती है। तो खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना है। जब हम किसी भी ऊंचाई पे चढ़ते हैं या चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो हमको ज़्यादा वेट लगता है अपनी ही बॉडी का ऊपर चढ़ने में। एंड द रफ नैरो पथ, और जो वहाँ रफ रास्ता है, पत्थर कंकड़ सब बिखरे रहते हैं जिस पर, उस पर चलना और मुश्किल हो जाता है। With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. अपनी आंखों में आंसू लिए, दर्द के मारे, उसको बहुत दर्द हो रहा था इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी आंखों में आंसू लिए मैं धीरे धीरे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे की तरफ जाने लगी, जो कि हमारे इस कोर्स के डायरेक्टर थे, मतलब टीचर थे, उनके मेन टीचर थे। I was thinking of what I would say to excuse myself from that day's trek. मैं रास्ते में सोचती हुई जा रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, क्या एक्सक्यूज़ मांगूंगी उनसे कि आज मुझे वो ट्रैक पर जाने से छोड़ दें। Suddenly, I heard his deep voice from behind. अचानक मुझे अपने पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई दी। मैडम, what are you doing here at breakfast time? मैडम, अपने ब्रेकफास्ट टाइम में आप यहाँ क्या कर रही हो?
हरी अप, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक, नहीं तो तुम्हें खाली पेट ही ट्रैक के लिए जाना पड़ेगा। सर सर, आई कुड नॉट से एनी मोर, मैं उनको बताना चाहती थी, मैंने बोला सर सर, और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि डर गई, घबरा गई। यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट, दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट? क्या आप मुझे ये बताने आई थी कि आपके पैरों पे छाले हो रहे हैं, घाव हो रहे हैं, दर्द हो रहा है और आप चल नहीं सकती हो? यस सर। जी सर। दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। इसमें कुछ भी नया नहीं है, सबके साथ ऐसा ही होता है, जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। उन्होंने पहले ही संभावना खत्म कर दी कि आप उनसे कोई एक्सक्यूज मांगो। आई हंग माई हेड एंड रश बैक टू गेट रेडी। मेरा सिर लटक गया निराशा से और मैं जल्दी से तैयार होने के लिए वापस भागी। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। मैं अचानक रुकी जब मैंने उनकी आवाज़ फिर से सुनी। लिसन मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7। सुनो मैडम, तुम ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगी। जब भी कोई ऐसे एक्सपेडिशन या ट्रेनिंग्स होती हैं तो उसमें ग्रुप बना दिए जाते हैं और एक जन को मॉनिटर बनाया जाता है किसी को भी। तो उन्होंने उसको बोला कि तुम ग्रुप नंबर 7 की मॉनिटर हो, तुम उसको लीड करोगी। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफिकल्टी क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो अब लीडर होने के नाते तुमको क्या करना है कि अगर किसी भी मेंबर को ऊपर चढ़ने में, क्लाइंबिंग में कठिनाई हो रही है माउंटेन्स पर, तो तुम्हें उसको हेल्प करनी है। You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि ग्रुप लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। अब बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब लीडर होने के नाते एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उसके कंधे पर। जैसे आपको अगर किसी चीज़ में मॉनिटर बना दिया जाए, लीडर बना दिया जाए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे ही अब संगीता अरोरा जिन्होंने ये लिख रही हैं जो भी अपने एक्सपीरियंस, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू। मैं सोचना शुरू कर दी कि आखिर एक लीडर क्या क्या करता है। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, अगर किसी को बैग उठाने में परेशानी हो रही हो तो उनकी मदद करना है, उनके बैग भी उठा के आपको साथ में चलना है। लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट, अपने ग्रुप को अपने आगे जाने दो और आपको सबसे लास्ट में जाना है। लीडर का मतलब ये नहीं कि आप आगे आगे चलोगे, आप दूसरों को सबसे आगे आगे जाने दोगे और आप सबसे पीछे रहोगे ताकि आप सबका ध्यान रख सको। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, जो लोग ठीक से चढ़ नहीं पा रहे हैं, क्लाइंब नहीं कर पा रहे हैं, उनको हेल्प करो। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, अपने आप से एक अच्छी जगह ढूंढो जहाँ पर कि आप रुक सकते हो और आराम कर सकते हो। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका भी देखभाल करो। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, अपने ग्रुप के लिए फूड का इंतजाम करना वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक, और सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपके ग्रुप में से किसी ने कोई गलती कर दी तो उसके लिए जो पनिशमेंट मिलता है वो भी लीडर को, आपको ही मिलेगा। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हेयर, मुझे समझ में आया कि यहाँ पर जो डिसिप्लिन है वो बहुत अलग तरीके का है, डिफरेंट है। आई वंडर वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन, मुझे आश्चर्य होने लगा क्या कैंप में कुछ मज़ा भी आता है या ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ही फॉलो करना पड़ता है। नाउ शी टॉक अबाउट ग्रुप नंबर 7। क्या है ग्रुप नंबर 7 में कौन लोग हैं? ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। ग्रुप नंबर 7 में ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं वो आसाम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय और नागालैंड की रहने वाली हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में खाली मैं अकेली टीचर हूँ जो केंद्रीय विद्यालय से है और वो भी दिल्ली से है। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स, मैं अपने नए ग्रुप मेंबर्स से मिलने पर बहुत खुश थी। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, उनमें से ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो असम, मणिपुर, मिजोरम या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के रहने वाले हैं, वो हिंदी अच्छी तरह से नहीं बोल पाते थे। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद खोंदोनबी फ्रॉम मिजोरम।
मुझे ये सोचकर बहुत ख़राब लगा कि 21 डेज तक कैंप में एक साथ रहने के बाद भी मैंने आज तक कभी भी मिज़ोरम की जो खोनडोनबी है उससे बात ही नहीं की। शी स्पोक ओनली मिज़ो, क्योंकि वो सिर्फ मिज़ो ही बोल पाती थी जो मिज़ोरम की भाषा है। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर, लेकिन दिल से हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, मतलब हमें अच्छा लग रहा था एक दूसरे से मिलने के बाद। क्रॉसिंग द रिवर, अब उनके जब ट्रैकिंग होनी है 5 फरवरी 1984 को वो लिखती है, जब उनकी ट्रैकिंग स्टार्ट होनी थी। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद अवर ब्रेकफास्ट। हमें अपने नाश्ते के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ विटामिन सी और आयरन की टैबलेट्स दी गई, जिससे कि स्टैमिना बढ़ता है। आप अभी कोरोना में बहुत सुनते होंगे स्टैमिना बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो इससे भी स्टैमिना और इम्यूनिटी बढ़ती है। और साथ में हॉट चॉकलेट मिल्क भी दिया गया। These were given for strength and to keep us warm in the cold. ये चीज़ें हमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, अपने स्टेमिना बढ़ाने के लिए और अपने को यहाँ ठंडी में गर्म रखने के लिए। जो भी माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप। हर सुबह यहाँ पर मेडिकल चेकअप होता था। वी टाइड अवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। हम अपने बैंडेजेस बांधते थे, जो भी चोट लग गई होती थी, कहीं कुछ हो गया होता था तो उस पर पट्टियाँ बांधते थे और कितने दिन बचे हैं कैंप के वो सोचा करते थे, गिना करते थे। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर। 8 किलोमीटर्स तक चलने के बाद पहाड़ियों पे हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर कि एक नदी थी। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। वहाँ पर एक मोटी सी रस्सी नदी के आर पार बंधी हुई थी, एक किनारे से दूसरे किनारे पर। द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पेड्स और पिटसन्स ऑन बोथ द साइड। जो रस्सी थी वो दोनों किनारों पर एक बहुत ही मजबूत कीले से या किसी आधार से टाइटली फिक्स थी ताकि वो गिरे ना। आई वॉज फीलिंग नर्वस, मुझे थोड़ा डर लग रहा था, नर्वस हो रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग वॉट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अगर ये रस्सी निकल गई तो क्या होगा। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज। मैं कोशिश कर रही थी अंदाज़ा लगाने की कि ये रिवर आखिर कितनी चौड़ी है और इसको पार करना, उनको रस्सी पकड़ के उस पर उल्टा लटक के रिवर पार करनी थी। तो वो अंदाज़ा लगा रही थी कि कितना टाइम लगेगा इसको पार करने में। Our instructor tied a rope around his waist and put a sling in it. He then put the sling on the thick rope tied across the river. हमारा जो इंस्ट्रक्टर था जो हमको सिखा रहा था उसने अपने कमर में एक रस्सी बांधी और उसमें एक स्लिंग यानी एक हुक जैसा होता है वो लगा लिया, और उसने वो जो हुक था वो नदी में जो रस्सी लटकी हुई थी उस पर टांग दिया। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू द अदर साइड। और फिर इस तरह से जो ठंडा जमाने वाला बिल्कुल आइसी वाटर था उस पर चलते हुए वो दूसरी तरफ चला गया। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर। वो नदी इतनी तेज बह रही थी कि सब लोग उसमें पैर रखने से डर रहे थे। एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट। और सब दूसरे को बोलते पहले तू जा, पहले तू जा, ऐसे पुश कर रहे थे। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। मैं लाइन में सबसे पीछे खड़ी हुई थी और उम्मीद कर रही थी कि कोई मुझे ना देखे। जस्ट देन अवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड। तभी हमारा इंस्ट्रक्टर मेरे पास आया, उसके हाथ में स्लिंग और रस्सी थी, और आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ। मतलब अब मैं बच नहीं सकती थी। आई वॉज रेडी, मैं तैयार तो थी, बट डिड नॉट हैव द करेज, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सर कुड गैस माई फेयर। मेरे जो टीचर थे, जो इंस्ट्रक्टर थे, वो मेरे डर को समझ गए। He called out loudly. उन्होंने जोर से चिल्लाया, 3 cheers for संगीता मैडम। संगीता मैडम के लिए चेयर करो, 3 बार चेयर करो, चिल्लाओ। And before I knew it, someone had gently pushed me into the water. और जब तक मैं कुछ समझ पाती, सोच पाती, किसी ने मुझे धीरे से पानी में धक्का दे दिया। अब मुझे जाना ही पड़ा। I felt
एज इफ माई फीट वर फ्रोजन, इतना ठंडा पानी था कि मुझे लगा मेरे पैर जम गए हैं बर्फ में। आई स्टार्टेड शिवरिंग, मैं कांपने लगी। माई टीथ वॉज चैटरिंग, चैटरिंग मीन्स जैसे ठंड में किट 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 करने लगते हैं दांत, वैसा होने लगा। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फॉर्मली ऑन द रिवर बेड, मैंने रस्सी को अच्छी तरह से पकड़ा और अपने पैरों को नदी में चलाना शुरू किया। As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. जैसे जैसे मैं आगे आती जा रही थी, नदी गहरी होती जा रही थी और धीरे धीरे पानी मेरे गले तक पहुंच गया। In the middle of the river, I lost my balance, started slipping. नदी के बीच में पहुंचकर एकदम से मैंने अपना बैलेंस खो दिया और मैं फिसलने लगी। I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. मैं इतनी डर गई थी और इतना ठंडा भी लग रहा था मुझे कि रस्सी मेरे हाथों से फिसल गई और मैं मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर, मुझे पक्का पता था कि आज नदी मुझे बहा कर ले जाएगी। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, आई कुड हेयर द शाउट्स। लेकिन नहीं, मैं बही नहीं, क्योंकि मैंने देखा मैं रस्सी के साथ स्लिंग से बंधी हुई हूँ। तो वहाँ से ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं, रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो। मैं आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रिवर एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड स्लोली, मैंने किसी तरह से रस्सी को पकड़ा और अपने आप को आगे धकाना शुरू किया। स्लोली विथ सम करेज आई रीच द रिवर बैंक, और धीरे धीरे थोड़ी हिम्मत जुटा के मैं किनारे पहुँच गई। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट द वाटर, मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई अलग ही तरह की कि मैं पानी से बाहर आ गई। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क, नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। अब किनारे पर पहुंचने के बाद मैं दूसरों को एनकरेज कर रही थी, चिल्ला रही थी कि रस्सी को अच्छे से पकड़ो, रस्सी को अच्छे से पकड़ो। I knew that it was the confidence was a result of facing a challenge with courage. मुझे पता था कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है, क्योंकि मैंने खुद हिम्मत के साथ एक चैलेंज को फेस किया है, मैंने एक कठिनाई को पार किया है। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे का, जब उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया तो उनको कैसे एक्सपीरियंसेस हुए उसके बारे में पढ़ेंगे।